जान बची तो लाखों पाए, ये कहावत इस समय पंजाब कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठती दिख रही है। चुनाव से पहले पार्टी के अंदर का सबसे बड़ा विवाद खुद ही बाहर चला गया। क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए ताकत है या बोझ? क्या उनकी राजनीति ने पंजाब में कांग्रेस को खड़ा कर दिया है या गिरा दिया? और क्या 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस एक नई शुरुआत करने जा रही है? आज के इस वीडियो में हम पंजाब की राजनीति की पूरी परतें खोलेंगे। पंजाब की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। 117 सीटों वाली विधानसभा में इस समय सबसे मजबूत स्थिति है आम आदमी पार्टी की। मुख्यमंत्री बगावत, जिसने पिछले चुनाव में एएपी को लगभग 42% वोट और 92 सीट मिली। दूसरी तरफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, जिसे 18 सीटों पर सिमट गई। ये गिरावट सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि पंजाब कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक झटका था। पंजाब की राजनीति में इस समय पूरी तरह बदलाव के दौर से गुजर रही है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने बगावत मान। 117 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस सिर्फ 118 सीटों तक सिमट गई। ये गिरावट पंजाब कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से नवजोत कौर एक सिद्धू मानी विवाद। अब जा बात रही करते है। हैं उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की। उन्होंने पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि अनुशासनहीनता के चलते उन्हें निलंबित किया गया, फिर उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी। चुनाव से पहले ये विवाद कांग्रेस के लिए असहज स्थिति बना सकता था। क्या सिद्धू कांग्रेस के लिए संपत्ति थे या बोझ? सिद्धू की बोलने की कला बेहतरीन है, मंच पर उनका प्रभाव जबरदस्त है, लेकिन राजनीति सिर्फ भाषाओं से नहीं चलती। सड़क पर संघर्ष और संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, ये सब बातें जरूरी होती हैं। अगर 2027 में कांग्रेस वापसी करना चाहती है तो उसे 3 काम करने होंगे। नंबर फर्स्ट, मजबूत और स्थिर नेतृत्व। सेकंड, स्तर पर सक्रियता। और थर्ड, गुटबाजी खत्म करना। एएपी अभी मजबूत है, बीजेपी आधार बनाने की कोशिश में है, अकेली दल भी वापस की तलाश में है। ऐसे कांग्रेस को संगठित करना होगा। अब आगे क्या होगा? क्या नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी छोड़ेंगे? क्या वे नई राजनीतिक पारी की भी तैयारी में हैं? या कांग्रेस उन्हें फिर मौका देगी? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस अब आंतरिक विवादों से बाहर निकलकर नई शुरुआत करना चाहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनकी पहचान एक बेहतरीन वक्त की रही, लेकिन उनकी राजनीति विवादों में ज्यादा रही। अपनी सरकार पर सवाल उठाना, नेता पर खुली टिप्पणी, चुनाव से पहले अस्थिरता पैदा होना। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी आक्रामकता शैली ने पार्टी संगठन को मजबूत करने की बजाय कमजोर किया। इंडिया नेशनल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ 18 सीटें नहीं, असल समस्या है बूथ लेवल पर कमजोर सांचा, जिला स्तर पर गुटबाजी, युवा नेतृत्व की कमी, केंद्रीय नेतृत्व पर अत्यधिक निर्भरता। 2022 के बाद कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन सड़क पर संघर्ष की राजनीति बहुत ही सीमित दिखी। एएपी सरकार को घेरने के मौके थे, बिजली, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, लेकिन कांग्रेस उस आक्रामक विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह नहीं दिखी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्या अलग किया? गांव स्तर तक संगठन खड़ा किया, स्थानीय चेहरों को टिकट दिया, बदलाव का नैरेटिव बनाया, दिल्ली मॉडल का प्रचार किया। बगावत मान को एक साफ सुथरे चेहरे के रूप में पेश किया गया। कांग्रेस जहां अंदरूनी विवाद में उलझी थी, वहां एएपी सिस्टम बदलने की बात कर रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे संगठनात्मक नेता हैं या सिर्फ जनसभा के नेता? उनकी ताकत, जबरदस्त वार्ता कला, मीडिया अटेंशन, आक्रामक स्टाइल, स्थिर रणनीति की कमी, टीम मैनेजमेंट में विवाद। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन के बाद भाजपा की छवि को नुकसान हुआ, लेकिन शहरी सीटों पर भाजपा धीरे धीरे काम कर रही है। दूसरी ओर शिरोमणि में वापसी कोशिश हुई। अगर 2027 में मुकाबला त्रिकोणीय हुआ, कांग्रेस को सीधा फायदा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। 2027 में कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है? नंबर फर्स्ट, एक स्थिर प्रदेश अध्यक्ष। नंबर 2, मुख्यमंत्री फेस जल्दी घोषित करना। नंबर 3, युवा नेताओं को आगे लाना। नंबर 4, एएपी सरकार की नीतियों पर आक्रामक अभियान। नंबर 5, सोशल मीडिया पर मजबूत नैरेटिव। अगर कांग्रेस फिर से एकजुट दिखी तो 23% वोट शेयर को
30 से 32% तक ले जाना मुश्किल नहीं रहा होगा। क्या सिद्धू पाजी वापसी करेंगे या कांग्रेस नए चेहरे पर दांव लगाएगी? अगर सिद्धू शांत रहते हैं तो संगठन में काम करते हैं तो उनकी राजनीति वापसी संभव है। अगर फिर बयानबाजी की राजनीति शुरू हुई तो कांग्रेस शायद ही दूरी बना रखे। पंजाब की राजनीति ने पिछले कुछ सालों में बड़ा उतार चढ़ाव देखा। कांग्रेस जो भी सत्ता में थी आज विपक्ष में सीमित सीटों के साथ खड़ी है। अंदरूनी खिंचाव, नेतृत्व बदलाव और सार्वजनिक बयानबाजी ने पार्टी की छवि को कमजोर किया। इसी दौर में नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति सबसे ज्यादा चर्चा में रही। सिद्धू खुद को एक आक्रामक और बेबाक नेता के रूप में पेश करते रहे। उन्होंने कई बार खुलकर अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि सिर्फ भाषण और तेवर काफी नहीं होते हैं, जमीनी संगठन और एकजुटता भी जरूरी होती है। अमृतसर पूर्वी में हार उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। अब सवाल यह है कि सिद्धू आगे क्या करेंगे? क्या वे पार्टी में रहकर वापसी की कोशिश करेंगे या नई राजनीतिक दिशा तलाशेंगे? जहां तक राहुल गांधी की बात है, उनका फोकस लगातार संगठन को मजबूत करना और नए नेतृत्व को आगे लाने पर रहा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गुटबाजी से बचकर स्थिर रणनीति पर काम करना चाहता है। संदेश साफ है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी भरोसा दोबारा जीतना। अगर पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रिय होती है और अंदरूनी मतभेद खत्म करती है तो वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पुराने विवाद दोहराए गए हों तो राह और कठिन हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब की राजनीति में अगला बड़ा कदम कौन उठाता है, कांग्रेस, सिद्धू या फिर कोई तीसरा विकल्प। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो ऐसी ही राजनीतिक जानकारी आगे भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई ऐसी जानकारी लाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमें वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको आने वाले टाइम में और ऐसी नई अपडेट जानकारी दे सकें। थैंक यू।